यार ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मानूर को फेसबुक से ट्रेस कर लेगी। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। उसने दिमाग लगाया होगा उसको ढूंढने के लिए। जैसे उसको पता चला होगा ना कि मेरी शादी हो रही है, तो मेरी फेसबुक की वॉल पे जाके लाइक्स और कमेंट्स में घुसी होगी वो। यार मैंने भी तो कुछ तस्वीरें उसकी पब्लिक कर रखी हैं। वाह भाई वाह फुरकान, तुम तो मुझसे लड़ रहे थे कि मैंने सारी बात पूरे मोहल्ले में बता दी, और तुमने ये क्या किया, अपनी तस्वीरें फेसबुक पे डाल दी, और वो भी पब्लिक। यार अब ये छोड़ो, ये सोचो कि अब करना क्या है। मुझे तो लगता है अब सारी कहानी मानूर के सामने खुल जाएगी। मुझे लगता है वो तुमसे कुछ चाहती है, इसीलिए उसने मानूर को अभी बताया नहीं है, बस खाली खोली की धमकियां दे रही है तुम्हें। लेकिन अगर ऐसा भी है तो हमें क्या करना चाहिए? कॉल करूं उसे? हाँ करो उसको फोन, पूछो उससे कि क्या चाहती है भाई। और क्या चाहती होगी? वही सारी बातें जो मैंने शुएब को बताई हैं। हाँ तो तुम उसे यकीन दिलाओ ना कि भाई जैसा वो चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। फिर क्या करेंगे? ओहो फुरकान, अभी तुम उसको बहला के वक्त तो लो, हो सकता है इस दौरान तुम्हारी शादी ही हो जाए, फिर बाद में वो क्या कर लेगी? शादी तो तुम्हारी हो चुकी होगी, तो घर वाले तलाक तो लेने से रहे। क्या हुआ बेटा, कांटेक्ट नहीं हो रहा क्या? नहीं डैड, मैं इतनी देर से उसको कोशिश कर रही हूँ कि कॉल लग जाए, लेकिन वो ऑफलाइन जा रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसके साथ कांटेक्ट करूँ। मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि जरूर कोई चक्कर है। मुझे तो ये लोग बिल्कुल पसंद भी नहीं थे, और नीयत में भी खोट है इनकी। लेकिन मम्मा, आप ये सब कुछ कैसे कह सकती हैं? आपके पास क्या सबूत है कि वो लोग 2 नंबर है? ये लो FRC, ये मैंने बड़ी मुश्किल से निकलवाया, और ये तुम्हारी तसल्ली के लिए भी बहुत जरूरी था। और वो लड़की स्वालिया जिसने तुम्हें कॉल की थी, एक्स वाइफ है उसकी। डिवोर्स दे रखी है फुरकान साहब ने उसे। तो भाई ये ख्याल कहाँ से है? जब उस लड़की ने कॉल की थी ना मानूर को, मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि या तो फुरकान ने इस लड़की से शादी कर रखी है या इसके साथ कोई चक्कर है उसका। बेटे मैंने तुम्हें कितना समझाया कि ये लड़का ठीक नहीं है, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी मेरी, और देखो तुम्हारी जिद का क्या नतीजा निकला। कितनी परेशानी उठानी पड़ी है हमें तुम्हारी वजह से, और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है सोसाइटी में, और तुम्हें जो तकलीफ हुई वो अलग। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि शादी से पहले वो लोग हमारे सामने एक्सपोज हो गए और तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बच गई। और खुदा ना ख्वास्ता अगर तुम्हारी शादी उन लोगों में हो जाती तो वो लोग तुम्हारा क्या हाल करते। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि क्या होता तुम्हारा और क्या होता हमारा। Mom, Dad, I'm really sorry. मैं आप दोनों को ऐसे डिसहार्ट नहीं करना चाहती थी। मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी जिद की वजह से आप दोनों परेशान हो। मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है कि मैं आप दोनों से एक्सक्यूज कैसे करूं। डैड आप प्लीज मुझे माफ कर दें। आप मेरी वजह से बहुत डिसहार्ट हुए ना। मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे आइडिया है कि आप दोनों के प्यार का ना मैंने नाजायज फायदा उठाया। आप लोगों को हमेशा ब्लैकमेल करती रही ना मैं, और आप लोगों ने हमेशा मेरी बात सुनी। आप लोग कहते रहे कि वो ठीक नहीं है।
लेकिन मैंने आप दोनों की बात सुनी नहीं। आई एम रियली सॉरी मम्मा। फुरकान बात कर रहा हूँ। जी फुरकान साहब। तुमने मानूर को फोन किया था? हाँ, तो क्या चाहती हो? सच्चाई, अपनी भी और तुम्हारी भी। मेरी सच्चाई को तो रहने दो, अपनी की बात करो। तुम्हारी क्यों रहने दो? तुम्हें उससे गर्ज नहीं होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से गर्ज है ना, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन उसमें एक रत्ती बराबर का भी झूठ नहीं सुनना चाहती मैं। और ये बात तुम अच्छे से समझ जाओ कि मैं भी रत्ती बराबर झूठ बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। तुम्हें ये सब करने के लिए किसने उकसाया था? या तुम्हें कौन मजबूर कर रहा था कि तुम मेरी सारी खुशियों को छीन लो? नहीं, मुझे जुबैर ने पैसों का लालच दिया था और हमेशा देता रहा है। और तुम अच्छे से जानती हो मेरी कमजोरी क्या है। तुम्हें शुएब और ज़ारा के सामने सब कुछ बताना होगा। अरे मैं जुबैर के सामने भी कह दूंगा। अगर वो ना माना तो? इस तरह आपने अभी मेरी कॉल रिकॉर्ड पे लगाई होगी ना, इसी तरह मेरे पास भी सारे सबूत मौजूद हैं। सारी कॉल रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास जुबैर की। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ सबूत के साथ बोलना होगा, वो भी सबके सामने। जब कहो मैं तैयार हूँ। लेकिन सुनो सुनो, प्लीज मानूर को कुछ मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। ठीक है। क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश